अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कताब से मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। ऐसा महसूस हो रहा है पाकिस्तान में एक डर है, खौफ है, एक धाक है जो कि मचाई गई है, एक दहशत है जो कि बर्पा की गई है। खौफ और हरास, और खासतौर पर इस्लामाबाद जो एक न्यूक्लियर स्टेट का दारुल हुकूमत है, वहां पर एक खौफ है, एक दहशत है, किसी की फिरौनियत है जो कि वहां पर नजर आ रही है। जो लोगों की वालदेन को जलील कर रहा है, माओं को धक्के मार रहा है, बच्चे उठा रहा है, साफी उठा रहा है, जर्नलिस्टों को उठा रहा है, और बिल्कुल एक बदमाशी का राज है जो पाकिस्तान के अंदर नजर आ रहा है। दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। और मुझे वो इंडियन फिल्में बातों का याद आती हैं जिनके अंदर अक्सर वो गुंडा सड़क में खड़े होकर कहता रहता है कि जनाब हमारा जो धंधा है ये डर पर चलता है और ये डर कायम रहना चाहिए। अब जो मोहतरम वहीद मुराद साहब के साथ हुआ है, ये बहुत बड़े पाकिस्तान के दहाइयों पर मबनी इनका तजुर्बा है, बहुत ही प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं। जिस तरीके से इन्हें पेश किया गया है, और फिर वो जो बातचीत कर रहे हैं कि 20 मिनट पहले मुझे एफआईए के हवाले किया गया है, फिर ईमान मजारी साहब जो बातचीत कर रहे हैं, और फिर अजीबोगरीब सूरत हाल बन गई है। ना पुलिस मुकदमा दर्ज कर रही है, ना जज सुन रहा है, ना जज मामले को लगाता है, और सब ने यानी बिल्कुल महसूस हो रहा है कि कानून के अंदर अपनी उंगलियां ठोस दी है या रुई अपने कानून के अंदर डाल दी है। ये गैर मामूली है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। और जो कुछ बलोचिस्तान के अंदर हो रहा है वो तो गैर मामूली हो रहा है। वहां पर तमाम तक खवातीन अपने घरों से बाहर निकली हुई हैं, मारंग बलोच के बारे में बातचीत कर रही हैं, सेमी बलोच के बारे में बातचीत कर रही हैं, फिर अख्तर मैंगल को मार्च नहीं करने दिया जा रहा। तो बिल्कुल एक गैर मामूली सूरत हाल है। और इसी दौरान इमरान खान साहब का भी रद्द अमल आया है, वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन पहले ये मोहतरम वहीद मुराद साहब, इनके साथ क्या किया गया है ये आप पहले देख लें। एक तो ये वो लम्हा था जब वहीद मुराद साहब को जबरदस्ती एफआईए के एहलकार लेकर जा रहे थे, उनके वकील को वकालतनामे पर दस्तखत नहीं करने दे रहे थे। तब वहां पर जो ईमान मजारी साहब हैं और हादी अली चट्ठा साहब हैं, उन्होंने खड़े होकर वहां पर ललकार लगाई है। उनका सवाल ही नहीं पता होता आप इसे इस तरह से लेकर जाएं, और वहां पर खड़े रहे। नाज़रीन बहुत गैर मामूली है, धक्के देकर, हथकड़ियां पहनाकर, और फिर घसीटा जा रहा है, फिर इनकी वालदा को घसीटा जा रहा है, उन्हें धक्के मारे जा रहे हैं। अभी वहीद मुराद साहब को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर एफआईए के हवाले कर दिया गया है, और वहीद मुराद के मुताबिक उन्हें 30 मिनट पहले एफआईए के हवाले किया गया। और ये जज साहब के बारे में उसके सामने उन्होंने स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा 30 मिनट पहले, और मुझे पूरी रात अगवा किए रखा गया, पूरी रात। ये बड़ा वाज़ेह हो जाता है कि कौन अगवा करके अपने पास रख रहा है। फिर 20-30 मिनट पहले वो एफआईए के हवाले कर रहा है, और एफआईए वहां पर आती है, 2 दिनों का जिस्मानी रिमांड लेकर जा रही है, और यानी वकालतनामे के ऊपर दस्तखत भी नहीं करने दे रही। और ये प्रोमिनेंट इस्लामाबाद बेस्ड साफियों के साथ, ये जर्नलिस्टों के साथ किया जा रहा है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि किस लेवल का पाकिस्तान के अंदर बर्बरियत है, फिरौनियत है, बल्कि फस्तायत की ये इंतहा है, ये पागलपना है जो कि नजर आ रहा है। और जिस तरीके से ये सारी कार्रवाइयां की जा रही है और ये सारे मामलों को आगे लेकर जाया जा रहा है, अनप्रेसिडेंटेड है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। अच्छा, फिर नाज़रीन जो साफी वहीद मुराद के खिलाफ जो एफआईआर काटी गई है, और उसके अंदर ये कहा गया है कि इन्होंने इदारों के खिलाफ इश्तियाल फैलाया है, इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू की है, ट्वीट किया है। लेकिन हकीकत में जो वहीद मुराद साहब ने ट्वीट किया है वो सरदार अख्तर मैंगल साहब की पोस्ट है, जो अख्तर मैंगल साहब ने अपनी ट्विटर के ऊपर की हुई है, उसको बाकायदा से उन्होंने दोबारा से पोस्ट किया, और नीचे लिखा भी हुआ है अख्तर मैंगल लिखा भी हुआ। लेकिन उसके बावजूद वहीद मुराद साहब के ऊपर ये एफआईआर काटी गई है, और फिर उन्हें रात को उठाया गया। अब देखिए ना, अगर एफआईए ने उन्हें गिरफ्तार भी करना था, दो के एफआईए नहीं था, लेकिन बहरहाल जिसने भी ये करना था, होता यह है कि आप रोशनी में, दिन की रोशनी में घर में जाते हैं और जाकर अरेस्ट करते हैं। आप लेकर आए, मुकदमा चलाएं, इंक्वायरी करना चाहते हैं, आप कुछ भी करें, आप कर सकते हैं। लेकिन यह गैर मामूली है कि बंदा उठा लें, उसके बाद पता ही ना हो, उसके बाद लेकर आए। पता नहीं क्या आप किन अल्फाज में इसे बयान करेंगे, लेकिन ये बहुत खौफनाक सूरत हाल है जो कि पाकिस्तान के अंदर कर दी गई है। नाज़रीन दूसरी तरफ बलोचिस्तान के अंदर खवातीन निकली हैं। बलोचिस्तान में खवातीन की बड़ी तादाद डॉक्टर मारंग बलोच और सेमीदीन बलोच और दीगर रहनुमाओं की रिहाई के लिए एहतजाज कर रही हैं, नारे मार रही हैं। बड़ी तादाद में खवातीन निकली हैं। ये तमाचा है, ये तगड़ा तमाचा है। जिन्होंने खवातीन पर हमला किया, जिन्होंने खवातीन को जलील किया, ये तगड़ा तमाचा है। और यानी ये खवातीन वो हैं जिन्होंने अगली एक नस्ल को परवान चढ़ाना है, जिन्होंने 2-3 नस्लों की अब नशोनुमा करनी है, परवरिश करनी है। लिहाजा अगर वो सड़कों पर निकल रही हैं, उन्हें डंडे मारे जा रहे हैं, उनके रास्ते रोके जा रहे हैं, तो अगली नस्लों को यही पट्टी पड़ाएंगी, अगली नस्लों को मजीद मजबूत करेंगी, और वही ये कहानी उन्हें सुनाएंगी कि उनके साथ क्या किया जा रहा है और ये क्या हो रहा है और किस तरीके से मामला आगे चलाए जा रहे हैं। नाज़रीन इसी दौरान ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट में गालिबन ईमान मजारी साहब है, इन्होंने कुछ गुफ्तगू की है। ईमान मजारी साहब कहती हैं, अगर रियासत ये तासुर दे रही है कि आप अदालतों में ना जाएं, हमारे पास ना आए, आप सड़कों पर एहतजाज ना करें, रियासत सोचे वो हमें किधर धकेल रही है। यानी वो कह रही है कि रियासत अगर खुद ये कह रही है कि आप हमारे पास ना आए, आप अदालतों में ना जाएं, आप सड़कों पर एहतजाज ना करें, रियासत सोचे कि वो हमें किधर धकेल रही है, इससे मुल्क में अनारकी होगी। अगर कोई भी हमारे घर में घुसता है तो कानून हमें अपने दिफा का हक देता है।
दैट्स अ वेरी सीरियस स्टेटमेंट। और बिल्कुल ठीक इन्होंने गुफ्तगू की है कि जनाब आप किसी के घर में घुसेंगे तो जनाब कानून हमें हक देता है। फिर ये बशीर चौधरी साहब लिखते हैं, सुबह सहरी के वक्त साफी वहीद मुराद की अगवा और सुबान इफ्तिखार राजा पर तशद्दुद के हवाले से इत्तला मुस्लिम लीग नून के यानी PMLN जो इस वक्त हुकूमत में जो तखारे ले रही है, मुझे मार रही है, जो धमड़ी ले रही है, जो टिकटॉक बना रही है, जो शुक्र लगा रही है, वो कहते हैं कि जनाब हमने मुस्लिम लीग नून के ऑफिशियल ग्रुप में शेयर की जिसमें वजीर इत्तलात और वजीर ममलिकत बराए दाखिला समेत मुतअद्दिद वज़रा मौजूद हैं। 12 घंटे से जाहिद का वक्त गुजर जाने के बावजूद भी किसी भी वजीर ने इस पर इत्तला को देखकर किसी भी किस्म का रद्द-ए-अमल देने से ऐसे गुरेज किया हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं, या जैसे गधे के सर पर सींग होते हैं। ये बिल्कुल खामोश, यानी आज भी शहबाज शरीफ साहब यानी जो भी काम करते हैं वो क्रेडिट पाकिस्तान के आर्मी चीफ साहब को दे, यानी पुल का इफ्तिताह करते हैं वो कहते हैं क्रेडिट उधर है, लेकिन दूसरी तरफ कोई साफी उठाया जाए, कुछ भी हो जाए, बिल्कुल उनकी तरफ से खामोशी नजर आती है। उन्होंने कहा कि 12 घंटे से ज्यादा गुजर चुके हैं और किसी की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। वफाकी हुकूमत आम शहरियों और साफियों से भी ज्यादा बेबस, लाचार और मजबूर नजर आती है और कोई भी जवाब नहीं दे रहा। मुझे वहीद मुराद पर नहीं बल्कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला और वज़ीर इत्तलात पर शदीद तरस आ रहा है, क्योंकि वहीद मुराद की मुस्कुराहट उन सब के मुंह पर मुंह चढ़ा रही है। यानी साफी तो बाहर आ रहे हैं जी, वो मुस्कुरा रहे हैं, वो खुलकर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ये हुकूमत, वज़ीर दाखिला, वज़ीर इत्तलात और वज़ीर आज़म साहब, ये शर्मनाक चीज है कि जिस तरीके से उनकी खामोशी है और ये एक खौफनाक खामोशी है। और फिर मीडिया की जो साफ्ती तंजीमें हैं अभी तो कुछ ने आवाज उठाई है, लेकिन उनकी खामोशी भी एक सवालिया निशान है। नाज़रीन, मतीउल्लाह जान साहब ने भी इस हवाले से गुफ्तगू की है। उन्होंने ट्वीट लिखा है और लिखते हैं कि एक दिन पहले साफी अहमद दुरानी के 2 भाइयों को अगवा किया। अगवा पर हब्से बेजा की पटिशन समाअत के लिए मुकर्रर करवाने हाई कोर्ट सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस के पास आए थे। एक दिन पहले वो आए थे अहमद दुरानी साहब के 2 भाइयों के हवाले से, वो उठा लिए गए, गायब कर दिए गए। वो कहते हैं कि सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस के पास आए थे और आज एक और सीनियर साफी वहीद मुराद के अगवा पर आज ही की तारीख में दरखास्त मुकर्रर करवाने उसी जगह मौजूद उनकी दरखास्त पर अजीब एतराज किया गया। रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज है कि हब्से बेजा की दरखास्तों के लिए मातहत अदलिया के पास भी जाया जा सकता है। रजिस्ट्रार ये कह रहा है कि नहीं जी हमारे पास ना है, आप मातहत अदलिया में जाए। फिर रात को जो पुलिस स्टेशन में गए वहां पर पुलिस मुकदमा नहीं दर्ज कर रही, पुलिस नहीं सुन रही, अदालतें नहीं सुन रहे, जजेस नहीं सुन रहे। ये जनाब दैट्स पाकिस्तान फॉर यू, जिस तरीके से मामलात को चलाया जा रहा है। नाज़रीन, इमरान खान की अडयाला जेल से स्टेटमेंट आई है। इमरान खान ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया का निजाम मुकम्मल तौर पर तबाही का शिकार हो चुका है। 9 मई के झूठे मुकदमात में मेरी जमानत कबल अज़ वक्त गिरफ्तारी का केस माजरत के साथ कई माह के बाद भी लाहौर हाई कोर्ट के बेंच ने सुनना था, मगर वो बेंच ही टूट गया है ताकि इन केसेस को मजीद खींचा जा सके। तोशाखाना का मुकदमा जिसमें जेल ट्रायल हो रहा है उसके समाअत बगैर कोई वजह बताए रोक दी गई है। इससे पहले अलकादर ट्रस्ट केस के फैसले को सिर्फ इसलिए लटकाया गया ताकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोर्ट पैकिंग के अमल के जरिए जो मनपसंद जजेस लाए जा रहे हैं उनके सामने मेरा मुकदमा लगाया जा सके। बहुत दुश्वारी के बाद हमारा केस वहां लगा, मगर आज हमारी अपील पर एतराज दायर करके उसे ईद के बाद तक मुलतवी कर दिया गया है। इस सबसे वाज़ेह हो रहा है कि अर्दली हुकूमत का मकसद मुझे हर हाल में जेल में रखना है, क्योंकि जब भी मेरे मुकदमात को मेरिट पर सुना जाता है वो जमीन बोस हो जाते हैं। ये सब एक फिक्स मैच के जरिए चलाया जा रहा है, ये एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत खेला जा रहा है। इदारों का फोकस अपने काम और दहशतगर्दी रोकने के बजाय तहरीक इंसाफ पर क्रैकडाउन करने और मीडिया, जेलें और अदालतें कंट्रोल करने पर है। अडयाला जेल एक कर्नल कंट्रोल कर रहा है। किसी कर्नल को क्या इख्तियार है कि वो जेल में बैठे और जेल कंट्रोल करे। इस हफ्ते मेरी बहनों से भी मुलाकात नहीं होने दी गई। मुख्तलिफ अदालती अहकामात के बावजूद ना दोस्तों से मुलाकात हुई है ना होने दी गई है। फिर उन्होंने कहा कि ये जितना मर्जी जोर लगा दें, खान कह रहे मैं इनकी फस्तायत के आगे ना ही पहले झुका था और ना ही अब झुकूंगा। ये खान का बड़ा वादे पैगाम है। फिर उन्होंने कहा कि अब ये मुझे तोड़ नहीं सकते, लेकिन पाकिस्तान के तमाम मसाइल हकीकी अवामी नुमाइंदों के जरिए हल हो सकते हैं। मुल्क को 1971 की तरह तोड़ने के बजाय जोड़िए, मुल्क को जोड़िए। ये स्टेट्स में हम बातचीत कर रहे हैं। बलोचिस्तान पर भी इस वक्त एक जाली हुकूमत मसलत है, वो कैसे मसाइल का हल कर सकती है, मुझे बतौर पाकिस्तानी और साबिक वज़ीर आज़म बलोचिस्तान के हालात पर शदीद तशवीश है। दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात, पुरअमन एहतजाज करने वाले निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने, तशद्दुद और गिरफ्तारी करने पर बहुत अफसोस है। रियासत का फर्ज है कि बलोचिस्तान के लोगों की आवाज को सुने और उनके मसाइल को हल करे। तो बार बार वो कह रहे हैं कि इनकी आवाज को सुने, डायलॉग करें, डिस्कशन करें, डिबेट करें और चीजों को आगे लेकर जाएं। नाज़रीन, अपडेट करेंगे। आज मैं सफर में था, बहुत सारी खबरें आप गैदर नहीं कर सके, बहरहाल ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।